બહુચર્ચિત નિર્ભયા કેસના ચારે ગુનેગારોને ફાંસીથી બચવા શક્ય તમામ પ્રયાસ કર્યા। ઐતિહાસિક રીતે સર્વોચ્ચ અદાલતે રાત્રે 2:30 વાગે ખુલ્લી અને જસ્ટિસ ભાનુમતીએ તમામ અરજી ફગાવી। તે સાથે ફાંસીનો માર્ગ ખુલ્લો થયો। સવારે 5:30 વાગે તિહાડ જેલમાં ચારેયને ફાંસી અપાયા પછી ભાવવિભોર બનેલ નિર્ભયાની માતા આશા દેવીએ માધ્યમો સમક્ષ કહ્યું કે આજે મેં દીકરીની તસવીરને ગળે લગાવીને મનોમન કહ્યું કે બેટા बहु मोडું થયું છે તો પણ આજે મેં તને ન્યાય અપાવ્યો છે। જ્યારે નિર્ભયાના પિતા બદ્રીનાથ અને વકીલ સીમા કુશવાએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરી। સાથે જ નિર્ભયાને ન બચાવી શકવાની લાચારી પણ દર્શાવી। फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष था। ये पहली बार है जो 4 मुजरिमों को फांसी पर लटकाया गया है। ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ था। आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है। आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने युधिष्ठिरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी निर्भया के साथ, लोग शर्मसार हुए थे, हमारा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आज हमारी युधिष्ठिरी ने इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी। हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, नहीं आने वाली है, लेकिन ये लड़ाई हम बच्ची के जाने के बाद शुरू किए थे, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई, ये संघर्ष देश के बच्चियों के लिए था, निर्भया के इंसाफ के लिए था। निर्भया को इंसाफ मिला, लेकिन आगे भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे कि हमारे देश में बच्चियों को न्याय मिले और ऐसा दुष्कर्म ना हो। मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट से आई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा, तस्वीर को गले लगाई और मैंने कहा कि बेटा आज आपको इंसाफ मिल गया। देखिए, सबसे पहले तो एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, कर्तव्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी। हम पिता हो गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। जब घटना हुई तो हम लोगों ने आंख नहीं बंद करी, आंख खोलकर हमने चला सड़क पे और न्याय के लिए दर दर दौड़ना पड़ा, भटकना पड़ा, लेकिन भटके और न्याय पाए। तो हमारा एक पिता का दायित्व तो क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। तो उन पिताओं से हमारी ये अपील है कि बेटा बेटी में फ़र्क मत रखो, अपने दायित्व को समझो। आपने 2 बच्चे अगर बेटा बेटी पैदा किए हो तो दोनों का अधिकार बराबर है। वो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अपने बराबरी का दर्जा दो और उसके अपने कर्तव्य को समझो, पिता का रोल निभाओ पूरी तरह से। खुशी की बात शायद तब ज़्यादा होती जब हम निर्भया को बचा पाते। हम उनको बचा नहीं पाए। देश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से, देश की राजधानी में क्राइम हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल था। लेकिन आज संतुष्टि इस बात की है कि एट लीस्ट निर्भया को जस्टिस मिला, उस चीज़ की संतुष्टि है। लेकिन एक और बात मैं कहूँगी कि देश की और भी बेटियां जिनके साथ निर्भया जैसा हीनियस क्राइम हुआ है वो भी अभी इंतजार कर रही हैं। तो जो भी मीडिया हाउसेज है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जस्टिस हर किसी को मिले, वहां तक पहुंचे, उन केसेस को उठाएं और जो भी सिस्टम है वो सबके लिए अवेलेबल हो।